हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी 285। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर भोली का पार्ट 2। इसका प्रीवियस पार्ट आप चैनल पे देख सकते हैं आराम से। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इसके प्रीवियस पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि भोली कैसे स्कूल जाती है और कैसे वो टीचर्स को डरते हुए अपना नाम बताती है। उसका आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत ही इजी आसान रहेगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोज स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, तो भोली अपना सिर हिलाती है। नो से इट अलाउड, नहीं नहीं इसको जोर से बोलो। यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और यस, यस, एंड भोली herself was astonished मीन्स हैरान होती है भोली खुद भी कि वो स्वयं भी से इट इसको कहने के लायक योग्य बन जाती है। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुमको यह नहीं बोला था? नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो किताब जो थी वो अच्छी अच्छी तस्वीरों से, चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और जो चित्र थे वो कलर्स में थे, रंगों में थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। तो उस जो किताब थी उसमें कुत्ते के, बिल्ली के, बकरी के, घोड़े के, तोते के, टाइगर, चीते के और एक काऊ के भी चित्र थे जो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड, और हर एक चित्र के साथ एक शब्द भी था, वर्ड था। इन बिग ब्लैक लेटर्स, जो कि काले ब्लैक कलर के लेटर्स में था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ने योग्य हो जाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं तुमको इससे भी बड़ी एक और बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक समय में तुम गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने लायक नहीं रहेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। पीपल विल लिसन टू यू, तो विद रिस्पेक्ट, लोग जो है इज्जत से तुम्हारी बात सुनेंगे, तुमको इज्जत देंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम हल्का सा भी नहीं घबराओगी जब तुम बोलोगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी वापस आना। सुबह भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके गांव का जो मंदिर है उसकी सभी घंटियां बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो उसके स्कूल हाउस के सामने के जितने भी पेड़ हैं उन पर बड़े बड़े बिग रेड फ्लावर, बड़े बड़े रेड कलर के फूल खिल गए हों। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, कि उसका दिल जो है एक नई आशा और एक नई जीवन की आस में खुश हो जाता है, धड़कने लग जाता है। अब आगे आता है कि व्हाट डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, वाई। तो जो भोली के पेरेंट्स होते हैं वो बिशंबर के प्रपोजल को क्यों स्वीकार करते हैं? वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, और फिर जो शादी है वो क्यों नहीं होती? दस द ईयर पास्ट, फिर
कई साल गुजर जाते हैं। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। अब जो गांव था वो एक छोटा सा टाउन बन चुका होता है, कस्बा बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल है वो एक अब हाई स्कूल बन जाता है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर ए अंडर इन अ शेड। अब जो एक शेड के अंदर एक सिनेमा भी है छोटा सा वहाँ पर, टीन शेड के नीचे। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, और एक रुई बिनने वाली मिल भी लगी हुई है। द मेल ट्रेन बेगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और मेल जो ट्रेन आती है उसने भी उनके रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। एक रात को डिनर के बाद रामलाल जो है अपनी वाइफ को बोलता है कि क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ कहती है भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली जो है बड़ी खुश होगी, लकी भाग्यशाली होगी कि ऐसा उसे दूल्हा, इतना अच्छा समृद्ध या दूल्हा उसे मिलेगा। ए बिग शॉप, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. एक बड़ी दुकान, एक अपना खुद का घर, और आई हेयर मैंने सुना है कि सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, कि उसके पास बैंक में हज़ारों रुपए हैं। मोर ओवर, इससे ज़्यादा ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और इससे ज़्यादा ये है कि वो कोई दहेज नहीं मांग रहा। दैट इज़ राइट, वो ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। लेकिन तुम जानती हो कि वो ज़्यादा यंग नहीं है, जवान नहीं है। आल्दो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, शायद उतना ही है जितना कि मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो थोड़ा सा क्या है, उम्र का उसमें असर भी दिखता है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी जो पहली वाइफ के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ, ये कोई बात हुई क्या। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ जवाब देती है 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, कि 45 या 50 का होना किसी आदमी के लिए कोई बड़ी एज नहीं है। वी आर लकी डैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो किसी दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और वो उसके शरीर पर जो पॉक्स मार्क्स हैं और काले धब्बे हैं और उसकी जो बुद्धि की कमी है उसमें, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते, शी मे रिमाइन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि पूरी उम्र वह कुंवारी रह जाए। यस बट आई वंडर वट भोली विल से, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता है कि भोली क्या कहेगी। वट विल डैट विटनेस वन से, वट विल डैट विटलेस वन से, कि बेचारी वो कम बुद्धि की प्राणी क्या बोलेगी। शी इज़ लाइक ए डम्ब काउ, वो तो बेचारी एक गूंगी गाय के जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल मुड़मुड़ाता है कि हो सकता है कि तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, तो आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट, तो भोली जो है जागते हुए अपनी चारपाई पर पड़ी रहती है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की जो फुसफुसाहट भरी बातचीत होती है उसको सुनती है। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक अच्छा ग्रोसर था, व्यापारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वह अपने साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक अच्छी संख्या पार्टी, मतलब बिग पार्टी लेके आया है शादी के टाइम पे। ए ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेसन, तो एक ब्रास बैंड होता है वो एक बड़ी ही प्रसिद्ध भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध धुन बजाते हुए बारात के आगे चलते हैं। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और एक दूल्हे के साथ में एक सजा हुआ दूल्हा भी चलता, घोड़ा भी चलता है। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor, तो रामलाल जो है ऐसी दिखावे साज सजावट और शानदार
उनकी जो बारात को देखकर बड़ा खुश होता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। तो उसको ने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था कि उसकी जो चौथी डॉटर है, बेटी है, उसकी भी इतनी अच्छी शानदार शादी होगी। होलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फ्रॉम द फॉर द ओकेजन वर इनवियस ऑफ हर लक। तो भोली की जो बड़ी बहनें जो कि शादी के मौके पे आती हैं, वो उसके भाग्य से बड़ी ही ईर्ष्या करने लग जाती हैं। When the auspicious moment came, the priest said, जब वो शुभ मौका आता है तो पुजारी कहता है कि bring the bride, दुल्हन को लेके आओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire। भोली, जिसको एक रेड सिल्क कलर की ब्राइडल साड़ी पहनाई जाती है, उसको ब्राइड की जगह पर पवित्र अग्नि के पास में लाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रोम्प्टेड विशंबरनाथ, तो विशंबरनाथ का एक जो फ्रेंड होता है वो उसको माला डालने के लिए प्रेरित करता है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, तो जो ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, वो येलो मैरीगोल्ड होते हैं, पीले रंग के जो मैरीगोल्ड है, गेंदे के फूलों की जो माला है, वो उठाता है। ए वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, तो एक महिला होती है कोई भी, वो क्या करती है, दुल्हन की फेस से जो सिल्क की साड़ी का पर्दा होता है, घूंघट होता है, उसको खिसका देती है। ए वुमेन क्विक ग्लैंस, तो द गार्लैंड रिमाइंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, तो उसको उसका चेहरा दिख जाता है। तो गार्लैंड रिमाइंड पोइज्ड इन हिज हैंड, द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर द हर फेस, अब जो माला है उसके हाथों में ही रह जाती है दूल्हे के। द ब्राइड फिर क्या करती है, दुल्हन स्लोली पुल्ड डाउन द वेल, धीरे धीरे करके अपने चेहरे पर घूंघट को फिर से ओढ़ लेती है। हैव यू सीन हर सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम, क्या तुमने उसे देखा, बिसम्बर ने अपने पास में जो फ्रेंड होता है उसको बोलता है। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं। सो वट यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या हुआ, तुम भी इतने जवान नहीं हो। मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी को इस ऑनर, जो कि उसके सम्मान का प्रतीक है, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पैरों में रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे ऐसे बेइज्जत मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं नहीं 5000 रुपये, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा समझदार बनो प्लीज़, कृपया। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, यदि आप वापस चले जाओगे तो मैं अपना चेहरा गांव में किसी को भी नहीं दिखा पाऊँगा। देन आउट विद 5000, तो 5000 रुपये लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, तो रामलाल के चेहरों पर आंसू बहते रहते हैं और वो अंदर जाता है। ओपन द सेफ, अलमारी खोलता है। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट गिनता है। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और फिर वो जो बंडल की होता है नोटों का, वो दूल्हे के पैरों में रख देता है। फालतू के काम। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल, तो बिसम्बर के चेहरे पर यह सब देखकर एक विजय वाली मुस्कान आ जाती है कि वो जीत गया अपनी बात में। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने एक तरह का दाव बिठाया और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, तो वो अनाउंस करता है कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से जो पर्दा होता वो दुल्हन के चेहरे से खिसका दिया जाता है। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें थी वो नीची नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप,
वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। वो सीधा अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नोर हेट। और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही कोई नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ एक शांत और ठंडा एक भाव था। दिसंबर राइज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड। तो दिसंबर क्या करता है, ब्राइड्स नेक, दिसंबर माला को उठाता है दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन अगर वो इससे ऐसा कर पाता है इससे पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्टिक ऑफ लाइटनिंग एंड द garland was flung into the fire। और December raised the garland to place it round the bride's neck। दिसंबर जो है माला को उठाता है दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो ऐसा कर पाता इससे पहले ही भोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग, लेकिन एकदम से अपना हाथ वो ऐसे उठाती बिजली की तरह। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू फायर। और जो माला होती है वो जाकर अग्नि में गिर जाती है। शी गोट अप उठती है एंड थ्री अवे द वेल। और पर्दा उठा देती है जो घूंघट उसने डाला होता है। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। भोली एक साफ तेज आवाज में बोलती है कि पिताजी। हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर startled to hear her speak without even the slightest stammer। December raised the garland to place it, sorry, भोली ने एक बहुत ही तेज और साफ आवाज में कहा पिताजी। और उसके माता पिता बहन भाई रिश्तेदार और पड़ोसी सब ये हैरान होकर उसके बोलने को सुनने लग जाते हैं कि विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि वो बिना हकलाए कैसे बोल रही है। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूँ, नहीं करने वाली। रामलाल जो है थंडर स्ट्रक, मतलब एक तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता वो ज़्यादा। द गेस्ट बेगन टू विस्पर, अब जो मेहमान है वो फुसफुसाना चालू कर देते हैं कि सो सिमलेस सो अगली एंड सो सिमलेस, कि वो कितनी बेकार है, कितनी सिमलेस है, बेशर्म है। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाता है कि भोली क्या तुम पागल हो। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। यू रिगार्ड फॉर योर इज्जत, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, क्या मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने की इच्छा रखती थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, परंतु मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे मीन कमीने या घटिया लालची और पैसों के लालची कायर इंसान को अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी। वट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्ब काउ, हमने सोचा था कि वो एक बेचारी गूंगी गाय के जैसी है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, अब हिंसक रूप लेते हुए वो ओल्ड वुमेन की तरफ टर्न करती है। यस आंटी यू आर राइट, कि हाँ आंटी आप सही हो। यू आर ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगी गाय के जैसी थी। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, तभी आप सब लोग मुझे इस बिना हृदय वाले प्राणी को सौंपने वाले थे। बट नाउ द डम्ब काउ द स्टैम्बरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन जो अब जो है वो
गूंगी गाय जो है वो हकलाती हुई मूर्ख लड़की अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हेयर मोर? क्या तो आप और ज़्यादा सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब विशंबरनाथ अपनी जो बारात है, साथी उनके साथ वापस जाना चला जाता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। अब जो बैंड्समैन थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो पूरी सेरेमनी है उसका एंड हो गया है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लग जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल जो है ग्राउंड पे एकदम से स्टूड रूटेड, बिल्कुल ही बेबस होके बैठ जाता है। हीज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और उसका जो सिर है वो दुख और शर्म से के भार से झुक जाता है। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब जो पवित्र अग्नि की जो ज्वालाएं थी वो भी धीरे धीरे डाई डाउन मतलब मुरझा जाती हैं, मंद पड़ जाती हैं। एवरीवन वाज गोन, हर कोई चला जाता। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल अब जो है भोली की तरफ टर्न करता और कहता है, बट व्हाट अबाउट यू? लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू? अब तो हम तुम्हारा क्या करें? एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस डेट वाज काम एंड स्टीडी। अब सुलेखा जो है एक शांत और धीमी आवाज़ में कहती है कि डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इन योर एल्ड एज आई विल सर्व यू, एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच। कि पिताजी आप और माँ और पिताजी, मैं तुम्हारी बूढ़ी एज में, बुढ़ापे में तुम्हारी सर्व मतलब सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर कि मैंने इतना कुछ सीखा। इज़ नॉट डैट राइट मैम? क्या वो सही नहीं है मैम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। जो टीचर अभी तक एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली निसंदेह। शी रिप्लाइड, वो जवाब देती हैं। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, और उनकी मुस्कुराती हुई आंखों में एक गहरा संतोष था। डेट एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार ही महसूस कर सकता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कॉम्प्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, जब वो अपने मास्टरपीस को कंप्लीट कर लेता है। सो गाइज, इट वाज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।